ये है क्लास 10th के हिंदी तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मुलर। अगर आप 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जितने भी वीडियो आते हैं उस सभी को आप वॉच कीजिए। इसके पहले हमने हिंदी के पहला और दूसरा चैप्टर जो है बता दिए हैं। आज हम तीसरा चैप्टर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है। तो टकसाल शब्द का अर्थ जो होता है वो जहाँ सिक्के ढलते हैं उसको जो है टकसाल कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनीसन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरकस क्या थे। तो हरकस जो थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूत का, यानी मेघदूत का जर्मन भाषा में जो है अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सतमा कि किस गवर्नर जनरल के समय जो है 172 दारिस नामक सोने से भरा जो है घोड़ा मिलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे था। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा डेसाउ जर्मनी में। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक मानव। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है। तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की जो है भारत भूमि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। तो मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांत स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे थे। तो 1783 ईस्वी में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये भाषण है एक प्रकार के। अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान। तो महान एक दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर जो है वो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा जो है सबसे अधिक प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइस। कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति कथा। प्राच का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी। प्राच का अर्थ होता है पूर्वी। कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के। कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है।
तो इग्निस से मिलता है। इसके बाद इस क्वेश्चन में 27 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा के बाल काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लग गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वारेन हेस्टिंगस क्या थे? तो यह एक भारत के गवर्नर जनरल थे। कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता के क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल्हेल्म मुलर। कह रहा है कि शाहनामा के रचनाकल है? तो 10वीं से 11वीं सदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक तत्वज्ञान को। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783।